कुछ ऐसी कठिन समस्या पूछो, सवाल पूछो कठिन, जो हमें पता ना हो, लोगों तक का जानकारी जाए, लोग सुने। जी जी गुरु जी। पूछिए। गुरु जी, ये जानना चाहूंगा मैं, जो सबके लिए भी वैसे सही है, जो गुरु जी सबके अंदर जो अदृश्य ताकतें घुस जाती हैं जाने अनजाने में, ठीक है। एक तो गुरु जी तंत्र कर देते हैं लोगों के ऊपर, लोग उसके दुश्मन कर देते हैं, और शमशानी क्रियाएं करके उनके अंदर भूत प्रेत जिन या चुड़ैल वगैरह भेज देते हैं। कुछ गुरु जी अपने आप ही घुस जाते हैं उनके अंदर, और वो सब जो नेगेटिव पावर्स रहती हैं, भूत हो चुड़ैल हो जिन हो, तो वो गुरु जी गलत कार्य करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। और जो जिसके अंदर जाता है उसको भी परेशानी होती है। नेचुरली है वो नहीं कर रहा या उसका माइंड में नहीं है ऐसा, लेकिन वो जबरदस्ती उसको गलत ट्रैक पे ले जाती है। तो गुरु जी इन सब हम्म। चीजों पे कैसे बचाव हो, जो लोग होते सही हैं लेकिन फिर भी वो इनके चक्कर में फंस जाते हैं, तो उनके लिए गुरु जी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति सही है लेकिन उन चीजों के दरवाजा कारण बंद वो कर ले आप, दरवाजा बंद कर लीजिए उन, आप। उन चीजों के कारण गुरु जी वो खराब हो गया सारा सिस्टम। हम्म। देखो, पहली बात तो आप जो कह रहे हैं कि मतलब, जहां तक मैं अभी सुना हूँ कि आवाज बहुत कम आ रही है, फिर भी हाँ मैं आपको जी बोल गुरु रहा जी। हूँ। आप जी कह गुरु रहे हैं जी। कि इन शक्तियों का मतलब जिसके ऊपर लगा देते हैं, हाँ जी गुरु जी, एक तो लगा देते हैं, खुद ही शमशानी घुस जाते हैं क्रियाएं, उसके अंदर। शमशानी क्रियाएं, ये सब सारी चीजें लगा देते हैं, तो वो जो परेशान करते हैं, पूरी एक्टिविटी जो भी है, चाहे हाँ जी शमशान गुरु हो, मरकट हो, कलवा हो, है ना, जी। मुंजा हो, जी तेलिया जी। मसान हो, मरघटिया हाँ मसान हो, ये सब जो लग जाते हैं उसका कारण है। जी उसका कारण क्या है कि हम जब किसी के ऊपर तंत्र करते हैं, जी। तो तंत्र ऐसे ही लगा देने से लगेगा नहीं। जी गुरु जी। क्योंकि आप शमशानी क्रियाओं में आप शमशान गाली को ही भेज रहे हो, शमशान गाली को भेज रहे हो। तो जब शमशान गाली, जस्ट एक शक्ति का नाम ले रहा हूं मैं, कि जी किसी को अगर मारण के लिए किसी के ऊपर भेजते हो, तो शमशान काली जब जाएगी उसके पास, मान जी लिया जाए कि किसी ने शमशान काली का तंत्र छोड़ दिया, तो जी शमशान काली जब आपके पास जाएगी तो आपके पितर पहले खड़े हो जाते हैं जी कि माता ये क्या है, जी आप कैसे कैसे आ सकते हैं, जी है गुरु ना। जी। तो जी वो माता बोलेगी कि भैया मुझे भेजा गया है, मैं आने का शौक नहीं है, मुझे भेजा गया है, जी तो मैं इसलिए आई हूँ। तो वो पितर को पहले देखना पड़ेगा कि वो फ्री है, वो बंधा नहीं है। जी तो वो पितर पूरा शमशान गली से लड़ेगा। जी फिर आती है, जब पितर कमजोर पड़ेगा तो उसकी कुलदेवी आती है। जी कुलदेवी आती है तो शमशान काली का तंत्र छोड़ने वाले छोड़ देंगे, लेकिन वहां पे अंदर जब तक नहीं जाएंगे जब तक उसके घर के रक्षा को तोड़ के उसे बंधन में ना लिया जाए। जी तो इसीलिए आपने देखा होगा कि काफी लोग तंत्र करते हैं। अभी ये ज्ञान में दे रहा हूं ताकि गांडुओं को मालूम दिख जाए कि ज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो जी जब गुरु तंत्र कोई बोलता है ना कि मैंने बकरा दे दिया, मुर्गी दे दिया, अब मैंने जी भेज दिया, तो शमशानी चीजें ऐसे नहीं जाएगी। अगर जाती भी है तो उसे कुछ नहीं होगा, फिर बोलेंगे तांत्रिकों उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। जी जी हुआ गुरु ही जी। नहीं, क्योंकि उसके पास दो ऐसे औजार है, एक पित्र है, एक कुल देवियां है, जी जिसका वो पूरा सम्मान करता है अपने तरीके से। अब उन कुल देवी और पितरों को बांधने के लिए तुम्हें चाहिए कम से कम 10 महाविद्याओं की शक्ति चाहिए, जो आप बांध सकते जी हो। जी 10 महाविद्या माता की जब तक शक्ति तुम्हारे पास नहीं रहेगी, आप नहीं बांध सकते और ना ही उसके ऊपर क्रिया का कर्म कांड कर सकते हैं, ठीक है। जी अब जी इसमें क्या होता है, जब आप शमशान गली को भेजते हो उसके पहले पितृ को बंधन किया जाता है, कुल जी देवियों को बंधन किया जाता है, और जिस व्यक्ति पे करने जा रहा है उसके मेन ऊर्जा जो सोल होगा उसे बंधन किया जाता है। उसे घर के रक्षा कोष सुरक्षा कोष को काट दिया जाता है, और उसके बाद ये सब सारी क्रियाओं को लगाया जाता है। जब ये लगेगा तो शमशान गाली जाएगी, उसके अंदर घुसेगी, फिर 84 शमशान हो चाहे कोई भी हो, ये शक्तियां घुसेंगी। अब ये शक्तियां घुसती तो ये महसूस कैसे होता है ना। जी अब ये गुरु शक्तियां जब किसी के शरीर में लगता है तो उसे महसूस कैसे होता है, इसके विषय में भी जानना है। तो जी जब वो शक्तियां जब जाएंगी घर में,
तो उसे अपडेट होने के लिए कम से कम 48 घंटा होता है। जी अगर तगड़ा मारण किया तो 48 घंटे में ही अपना चमत्कार दिखा देगा, नहीं तो एक हफ्ता जी लेता है। जब जाएंगी शक्तियां तो पहले क्या करते हैं, शक्तियां पूरे घर में वातावरण को गंदा करते हैं, आपस में मतभेद कराते हैं, दिमाग दर्द देना, मतलब मन नहीं लगना, ये इरिटेट करना चालू करते हैं। 7 दिन जी के बाद वो पूरी तरह से असर देना चालू कर देंगे, बीमारी फैलाना चालू कर देंगे, है ना। तो आदमी जी उसमें डिप्रेस हो जाता है, फिर बाद में वो 7 दिन हो गया, अब ये खेल चालू रहेगा उसके लाइफ में। जी गुरु अब जैसे 7 दिन से ये 3 महीना क्रॉस किया, अगर तगड़ी शक्तियां तो 3 महीने में हाजिरी दे देंगी। जी अब तगड़ी शक्तियां नहीं तो 6 महीने 8 महीने लगते हैं। फिर वो पूरी तरह से शरीर पे झुकना चालू हो जाता है, शरीर पे आना चालू हो जाता है। फिर इनको मालूम रहता है कि किसी ने तंत्र कर दिया है। जी ये तंत्र करने का जो मेन रीजन है और मेन तरीका है, वो ये तरीका है। आज तक जी किसी ने गुरु साइट पे या यूट्यूब पे या इंद्रजाल में या किसी लाल किताब में ये सब क्रियाएं नहीं बताया है। हाँ लेकिन आज बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से आप सभी को मैं बता रहा हूं कि तंत्र जब लगाया जाता है तो उसे लगाने के तरीके कैसे होते हैं। ठीक है, ये मेन जी मोटो गुरु है, तब जाके सारी शक्तियां अपनी जलवा दिखाएंगी और अपने तरीके से काम करेंगी। और कोई बोलता है कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, पहली बात तो शमशान में अगर तुम पूजने से ये सब नहीं कर पाओगे, है ना। तो जी गुरु किसी को मारना तो छोड़ दो, किसी को तकलीफ भी नहीं दे सकते। जी गुरु हाँ तो गुरुजी ये जो हाँ बिल्कुल गुरुजी जो आपने बताया बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया गुरुजी। और गुरुजी बाकी ये तो चलो ठीक है जो लोग तंत्र करते हैं किसी के ऊपर उसके ऊपर इस तरीके से प्रयोग होता है।